गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज फिर ऑब्जेक्टिव मैथ का मैट्रिक का है जो भाग संख्या 4 लेके आया हूँ। इसमें भी आप लोग को मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं सवाल में। सवाल उस दिन ये सवाल छूट गया था, इस सवाल को देख लीजिए आप लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न से क्या कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्या है, 14 गुना है। अगर हम महत्तम समावर्तक को x मान लेते हैं तो लघुत्तम क्या होगा, 14x होगा। और दोनों का योग क्या दिया गया है, 600 दिया गया है। मतलब ऐसे बना सकते हैं ना हम लोग कि देखिए ऑब्जेक्टिव है, सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं कि मसा हम डायरेक्ट मान लेंगे क्या हो जाएगा, मसा x होगा। और लस्सा मानेंगे, लस्सा अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, 14x। क्यों? क्योंकि ये 14 गुना है। अब प्रश्न से क्या कहा है कि x प्लस 14x मतलब ये दोनों का योग जोड़ बराबर कितना है, 600 है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15x बराबर 600। इसलिए करेंगे x बराबर क्या होगा, 600 बटे 15, 15 चौका 60 यानी कि 40। आपका मसा का मान क्या निकल गया, मसा क्या माने थे x, तो x का मान निकला है, मसा का मान 40 निकल गया। तो आप अब इसके बाद क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो लसा आप क्या माने थे, लसा 14x, तो 14 गुने 40, 14 चौका 56, 560। आपको ये निकल गया 560। मसा भी निकल गया, लसा भी निकल गया। और एक संख्या दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे अब समझ लीजिए कि मसा यानी कि HCF बराबर दिया गया है 40 निकला, और लसा बराबर आपका निकल गया 560 निकला। ये वो संख्या दिया गया है, मानो ये मान लेते हैं 280 है। तो दूसरी संख्या b बराबर क्या होगा, लसा गुने मसा यानी कि 40 गुने 560 बट्टे क्या, बट्टे पहली संख्या तो 280। 1 0 से 1 0 कट गया, 28 दूना 56 और 40 दूना 80। तो b बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका आंसर 80 एकदम क्लियर है। चलिए आगे फिर बनाते हैं। देखिए 23.43 के ऊपर एक रिंग है, इसको p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना है। क्या है, 23.43 यानी कि 23.43 के ऊपर एक रिंग है। तो आपको बताए थे कि जितना संख्या के ऊपर एक रिंग है उतना संख्या में क्या लगा देना है, 9, यानी कि 43 बट्टे 2 में 9। और दशमलव के बाद अगर संख्या रहता है छूटा तो उस पर 0 डालते हैं। तो ये छूटा नहीं है तो 0 नहीं डालेंगे, और जो छूटा है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 23 बट्टे 99। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका याद कर लीजिएगा। 84 में इतना का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अरे महत्तम समावर्तक निकालना है तो कितना इजी सवाल है। क्या है सवाल, 6x के पावर 4 y यानी कि 6x के पावर 4 y बराबर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 12xy, यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 12xy। ठीक, बहुत सुंदर। अब इसको क्या करेंगे, खंडन कर लेते हैं। तो खंडन करेंगे तो सबसे पहले 6 इसमें भी 6 इसमें भी है, तो 6 गुने x के पावर 4 है, तो x गुने x गुने x गुने x 1 2 3 4 बार कर दिए, गुने y कर दिए। और इसको करेंगे तो फिर 6 दूना 12 हो जाएगा, और गुने x गुने y। अब जो दोनों में मिल गया वो है ना मसा होगा। एगो 6 दोनों में मिल रहा है, और उसके बाद एगो x मिल रहा है, एगो y मिल रहा है। तो एगो 6 निकाल लिए, एगो x निकाल लिए, एगो y निकाल लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6xy आपका इसका आंसर करेक्ट सही होगा। अगले सवाल में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ कह रहा है कि रूट 10 गुने क्या है, रूट 15, इसका निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सवाल है रूट 10 गुने रूट 15 है, अंडर रूट 10 गुने अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15। अब देखो दोनों में रूट है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको एक में कर देते हैं। एक में कर देंगे तो 5 गुने हम 2 करेंगे। अब 15 है तो 3 गुने 5 कर देंगे। अब जाति मिल गया 5 का, खाली 5 का जाति मिला तो निकल जाएगा 5 रूट से बाहर, लेकिन रूट के अंदर 6 रह जाएगा, 3 दूना 6। इसका जाति मिला नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, रूट में ही रह गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
करा ये प्रमेय है कि नहीं। हाँ देखिए, इस सवाल में आप लोग रूट वाला है, तो जब भी आप सोचेंगे कि रूट वाला है ये तो अप्रमेय हो जाएगा। नहीं बउआ जी, सवाल देख लीजिए पहले, क्या है कि 3 यानी कि √3 नहीं, पहले 3 है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एहू घर में जितना है उतना ही इस घर में, खाली ये वो चीज है कि इसमें a प्लस है और इसमें a माइनस है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और √3 के स्क्वायर 3 होगा यानी कि 6। रूट से बाहर आया, क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अगली सवाल को देखेंगे, क्या करा, 0.4 को परमेय संख्या के रूप में क्या होगा, 0.34 है, 0. क्या है 34 है, बनाते हैं, देख लीजिए फिर से क्या है, 1.34 है, 1.34। आपको बताया गया है कि रूट के ऊपर अगर कोई संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा रहता है तब वैसे लगाना है, रेकरिंग इसमें नहीं है, ये सिंपल टूटेगा, यानी कि 134 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ये आंसर है, ऑप्शन में ये आंसर, ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा कटने वाला है, काटेंगे तो इस 67 मरतबे में कटेगा, ये 50 मरतबे में कटेगा। यही आपका ऑप्शन में भी आंसर है और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याद करने वाला है, 89 नंबर क्वेश्चन करा, 0.23 के ऊपर रेकरिंग प्रमेय के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, 0.23 के ऊपर रेकरिंग है, तो बुआ जी 23/2 × 9 और 0 से चाहिए नहीं, कोई संख्या तो है नहीं कि घटाए, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगले सवाल की ओर आ रहे हैं कि दो संख्याओं का, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, चाहे LCM गुने HCF, बतवा दोनों एक है, ये होगा आंसर। अब यहाँ कह रहा है परमेय संख्या है, माने कि परमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद क्या है, रुक जाएगा। चलिए बनाते हैं सवाल। देखिए सवाल है 43 के 91 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, इसको क्या करना है, भाग देना है, भाग देके देखना है कि कहाँ जाके ये रुक जा रहा है। तो 43 जब इसको कीजिएगा ना तो 16, इसको कीजिएगा तो 125, दोनों का गुना कीजिएगा तो 2000 होगा, 2000 मतलब इसमें हमको 2000 से भाग देना। चलिए भाग देते हैं, 43 में भाग कितना से देना है, हमें 2000 से भाग देना है, तो 2000 से हम भाग दे रहे हैं। 0 देके दशमलव देंगे तो एगो 0 उतरेगा, 430 हुआ, फिर एगो देंगे तो एगो 0 उतरेगा, तो क्या होगा 4300, तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000, तो यानी कि 300 बचेगा, फिर एगो 0 आएगा तो एक मरतबे में क्या हो जाएगा 2000, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 1000, और एक और 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, तो 5 दूना 10,000। अब देखिए हमें ये नहीं पूछ रहा है, चाहे ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछ रहा है कि कितने स्थानों के बाद जाके दशमलव प्रसार रुक जाएगा। तो दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्याओं इतना इतना का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। इस सवाल में आप फंसाइएगा, यहाँ HCF और LCM नहीं कहा है, HCF एगो अलग निकालना है और LCM एगो अलग निकालना है, और जो दोनों निकलेगा वही दोनों के गुना करना है, वो आंसर होगा। तो 50 और 25 का क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो 25 होगा HCF बराबर होगा 25 और LCM बराबर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये होगा। आप कैसे हुआ देख लीजिए, आप 50 में आप भाग दीजिए 25 से, कट गया 2 से, ये HCF का LCM है, तो 25 गुने 50 कीजिएगा, 25 से डायरेक्ट लगेगा, तो एक मरतबे में ये क्या होगा 25 दूना 50 और फिर 25 दूना 50, LCM दोनों के गुना कर दो, 25 पंचे 125 यानी 0, आंसर क्या आ जाएगा 1250। इसका भी आंसर आपको आ गया। अगला क्वेश्चन है 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका सूत्र
लगा देना है, कौन लगाना है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे, जहां ए बराबर भाज, बी बराबर भाजक, आर बराबर शेषफल। तो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, 278 को किस संख्या से भाग देना है, मतलब भाज बराबर दिया गया क्या है 278, और किससे भाग देना है ये नहीं दिया गया है, बी गुने भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 12 और शेष 2, तो भागफल की जगह पर क्या हो जाएगा, अच्छा है इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, क्या है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, ये हिंदी में होता है। तो भाज है 278 बराबर भाजक का मान नहीं है, इसको बी था तो बी ए मानते हैं, गुने भागफल का मान कितना है 12 और प्लस शेषफल का मान 2 है, शेषफल का मान कितना है 2 है, यहाँ सवाल है। आगे देखिए, तो 200 इसको क्रिया करेंगे बराबर, इसमें गुना होगा तो क्या होगा 12b और प्लस 2, 2 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 278 इधर आया तो -2 यानी कि 12b, तो 276 बराबर कितना हो जाएगा 12b, अब b बराबर क्या होगा 276/12, 12 दूना 24, 3 बच गया 12 23, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, आंसर 23 हो गया। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि 64 के गुणनखंड देखिए, 64 कर दो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, कै गो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के घात कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 6 को 2 आया तो आंसर हो गया। उसके बाद फिर 0.31 के ऊपर रिकरिंग है, बस वही 0.31 के ऊपर रिकरिंग है, अब रिकरिंग दोनों पर है कि एक के ऊपर, दोनों पर है, तो फिर हो जाएगा 31/99 इसका आंसर होगा, क्योंकि जो संख्या के ऊपर रिकरिंग होता है उतना नीचे 1 देते हैं ना, 9 देते हैं, और न ही रहता है तो उसके ऊपर 0 देते हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसा संख्या ही नहीं बचा है कि अति करे, तो इसलिए 31 इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। जना 13 है, सवाल 13 है, हम 31 कैसे लिख दिए, 0.13 के ऊपर रिकरिंग, तो 13 बटा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या करा है। 18 तथा 72 का मौसा निकालना है, मौसा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा है, क्या कहा है देख लीजिए आप। 18 तथा 12 का क्या निकालना है, मौसा निकालना, निकल जाएगा आपसे। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, √12 का परिमेयकरण गुणांक का मतलब जानते हैं क्या है, √12 को पहले तोड़ो, तोड़ेंगे तो 2 से 6 और 2 से करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, एक आपका निकल गया √2 यही उसका √12 का क्या हुआ गुणांक हुआ। 12 का परिमेयकरण कौन होगा 2√3, ऑप्शन से क्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये भी क्वेश्चन हम बहुत बेसिक तरीका से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका शांत होगा, इसको तोड़ोगे तो शांत होगा, इसको तोड़ोगे भी तो शांत होगा, इसको तोड़ोगे तो अशांत, क्योंकि 7 21 है 11 का है, और शांत तभी होगा जब जिसके नीचे में 2 5 आएगा, ये हम बता चुके हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी छोटी संख्या, निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या बता दिए हैं, जो रूट में रहे प्रमेय, यहाँ देखिए ये 25 का वर्गमूल टूट जाएगा 5 निकलेगा, ये प्रमेय है, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, यह 3 + √3, ये गुना रहता तो 3 हो जाता, लेकिन प्लस है तो 2 गो, यानी कि 1 गो √3 आई 1 गो √3, कै गो √3 2 गो √3, ये नहीं टूटेगा, इसलिए आंसर ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी अप्रमेय संख्या, अप्रमेय कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये तो प्रमेय है क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, रूट तो होगा नहीं, ये भी प्रमेय है, √16 का वर्गमूल तोड़ सकते हैं, ये अप्रमेय होगा, और ये कैसे प्रमेय है क्योंकि गुना है, √5 गुने √5 अगर हम करते हैं तो 5 निकलेगा प्रमेय। और ये कैसे अप्रमेय है वो देख लीजिए, रूट के अंदर 9/27 है, हम काटेंगे तो ये 3 मरतबा में कटेगा, √1/3 बचेगा, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, लेकिन √3 का टूटेगा नहीं, इसलिए क्या हो गया अप्रमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, जहां a बराबर 37, सवाल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, कह रहा है क्या है कि हाँ a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो q का मान ज्ञात करना। बस बैठा दीजिए सूत्र पर, सूत्र आपका क्या है वही नहीं, सूत्र तो सामने दिया गया है,
सूत्र दिया गया है क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और सबको इसके जगह पर क्या करना है, हमें बैठाना है। तो बैठाते जा रहे हैं। ए बराबर 37 है तो 37, ठीक, बराबर बी का मान कितना है 4, तो 4 गुने क्यू का मान नहीं है, और आर का मान कितना है, आर का मान 1 है, तो प्लस 1 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 37 बराबर 4Q प्लस 1 इधर आएगा, तो 37 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4Q, यानी कि 4Q बराबर 36, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 36 बट्टे क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 9 चौका 36। आंसर आपका क्या आ गया 9 आ गया है ऑप्शन में। हाँ है 156 के भाज्य गुणनखंड में 2 का घात हो जाएगा, बन जाएगा आपसे निम्नलिखित में कौन से प्रमेय हो जाएगा। इसको लिखा गया है इस सवाल को समझिए 0.105 का P/Q के रूप में 2a के पावर इतना का निरूपित कौन सा होगा। तो भाई निरूपित कौन होगा, तोड़ेंगे 0.105 है, ठीक है 0.105। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये 105 हम बोले हैं ऐसे गलत पढ़ा जाता है, ये दशमलव के बाद कोई भी संख्या को डिजिट नहीं बोला जाता है। 105 दशमलव तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला स्टेप में दशमलव तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 105 बट्टे क्या होगा 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0। अब खंडन करते चले जाइए, ऊपर 105 का कर देते हैं, 105 का अगर करेंगे तो 3 से लगेगा, 35 तिया 105। अब अगर हम 5 से देते हैं तो 7 होगा, मतलब ऊपर वाला आपका क्या हुआ 3 गुने 5 गुने 7। नीचे वाले को तोड़ के देखो, नीचे वाले को अगर हम तोड़ के देखते हैं 1000 को खंडन करते हैं तो 2 से 500, 2 से 250, 2 से 175, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 5 15 और 2 एक सेकेंड 3 5 15 2 175 है, एक सेकेंड 2 एकम 2 2 दूना 4, 250 से नहीं 2 दूना 4, हाँ 2 दूना 4 125 दूना ना होता है, तो यहाँ 125 है, मतलब ये 2 से अब 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 25 पंच 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी कि आप देखिए यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कैसे देख लीजिए, यानी कि ऊपर 3 गुने 5 गुने 7 है, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है 2 के पावर 3 गुने 5 और गुने ये को 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये को 5 को तो हमको 5 से काट भी देना है ना। ऊपर क्या आ गया 7 3 21 बट्टे 2 के पावर 3 और गुने 5 का स्क्वायर, ये इसका रूप होगा। अब आंसर में देख लीजिए कौन है, आंसर में यहाँ पे 3 गुने 5, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्रमेय प्रमेय जान लीजिएगा, यह प्रमेय और ये प्रमेय होगा कैसे, 10 प्लस √100 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 10 20 प्रमेय होगा, ये नहीं टूटेगा ये नहीं टूटेगा, ये होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किसका 0.50 शांत है, खंडन कीजिए, नीचे वाले को कई को बता दिए ऐसा। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस्सा इतना का लसा ए बी बराबर क्या होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, चलिए देखिए, आपको पहले वीडियो में हम सहभाज्य का चर्चा किए थे, यहाँ पकड़ा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक सहभाज्य है, ये दोनों का मसा निकालेंगे, जिसका मसा 1 आएगा ना, ये दोनों का देखिए सहभाज्य, ये दोनों का क्या करेंगे मसा निकालेंगे, जिसका मान 1 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 14 35 को तोड़ेंगे, 18 25 को तोड़ेंगे, 13 52 के तोड़ेंगे, 21, तो ये दोनों तो नहीं हुआ क्योंकि 21 चौका 84, इसका मसा 21 होगा, 13 चौका 52 इसका मसा 13 होगा। आज 14 35 को देख लेते हैं, 14 35 में यानी 35 में हम 14 से क्या करते हैं मसा करते हैं, 14 दूना 28, आपका क्या आ गया 7। अब देखिए इसका मसा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मसा 1 आनी चाहिए, जिसका मसा 1 आएगा वही आंसर होगा। 18 25 को देख लीजिए, 18 25 को करते हैं, 18 से 25 में 18 कम 18 पन्ना में 7, देखिए 18 7 दूनी 14, अब 4 7 उतारेंगे क्या होगा, 1 मरते में 4 3 4 उतरेगा, 1 मरते में 3 1, देखिए 1 आया, 1 से कट जाएगा, इसलिए 100 युग्म कौन होगा
18 और 25 होगा। याद रखिएगा परीक्षा में यही नहीं पूछेगा, कुछो पूछ देगा, आपको ऑप्शन से तोड़ना है और देखना है कि जिसका दोनों का मसा का मान एक आता है वही सयुग्म अभाज्य होता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? वही अभाज्य संख्या नहीं, यौगिक। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक का मतलब होता है भाज्य। तो देखिए ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, यौगिक ये होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य 33 भाज्य, 39 भाज्य, 38 भाज्य, 31 अभाज्य। याद किए होंगे तो आपको याद होगा। दो संख्याओं का मसा इतना है, लसा इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? का करना है 27 गुने 162, 27 गुने 162 और पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 54 है। यही तो काम करना है। माने लसा दूसरी संख्या पूछेगा तो b बराबर क्या सूत्र होता है? लसा गुने मसा बट्टे पहली संख्या, यही ना होता है। 27 दूना नहीं, ऐसे काटेंगे इसको, 2 मरतबे में 54 है, ऐसे अब 2 मरतबे में इसको काट दो, 8 दूना 16, 81। आंसर क्या हो जाएगा? 81। ऑप्शन में देखिए है 81, हाँ है 81, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इतना का मसा निकालना है। देखिए 3 गो संख्या का मसा तो आप निकाले होंगे, देखिए 2 गो के भी निकाल लीजिएगा। मसा निकालने का 3 गो संख्या जब दे देगा तो कई गो विधि है इसका, तो आपको हल्के विधि बता देते हैं। क्या कर लेते हैं कि 2 गो पहले ले लेते हैं, 12 और 15। 15 में 12 से लगाते हैं, 12 से लगाते हैं किस में? 15 में लगाते हैं। तो एक मरतबे में 12, 3 12, 4 तिहाई, मसा कितना हो गया? 3। अब इस आंसर से इसका जो आंसर आया उससे कौन छूटा था? 21। 21 में भी अब 3 से लगाइए तो 7 3 21, मसा हो गया कितना? 3 हो गया। जो आंसर आएगा ना उसी से लगाना है। प्रत्येक प्रमेय संख्या याद करना है। 22/7 प्रमेय संख्या। √80 का प्रमेयकरण गुणांक क्या है? अभी एगो क्वेश्चन बनाया है √12 वाला, तो 80 को क्या करना है? खंडन करना है। 80 को खंडन करना है 2 से कीजिए, 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, अब नहीं टूटेगा। देखिए ई जोड़ा मिल गया, ई जोड़ा मिल गया, 80, तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4√5, आंसर हो जाएगा 4√5 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका लसा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, लसा इतना है, तो मसा पूछ रहा है। बस 15,625 में आप 25 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 15,620 देख लीजिए, बना देते हैं। 15,620 में 25 से भाग देना है, 5 से भी कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। अब ये काटेंगे तो 5 फिर 5 से कट जाएगा, 625 मरतबे। आंसर क्या हो जाएगा बुआ जी? 625। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन प्रमेय है? बस प्रमेय प्रमेय आप लोग इसको छोड़ते चल रहे हैं, ये भी हो जाएगा। ये मसा कह रहा है निकालने के लिए, 0.50 शांत शांत हो जाएगा। हाँ, ये एगो टॉपिक अच्छा है। कह रहा है इतना का गुणनखंड करेंगे, p³ - r का मान निकालना, जो एक घात जो होगा ना ओकरा जोड़ना है, निकालना है। ये सवाल में आप फंस जाइएगा। चलिए हम इसको बना देते हैं। 360 है, बहुत सुंदर। 360 नंबर क्वेश्चन, 360 को तोड़ेंगे। 360 को खंडन कीजिए। 2 से 1 8 0, 2 से 9 दूना 18 0, 2 से 45, 3 से 15 या 45।